हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम क्लास 10। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 8.2। वहाँ समझा था ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नाउ यहाँ हम देखेंगे कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ पर्टिकुलर एंगल पे उनकी वैल्यूज क्या होती है। कि अगर हमें पता है कि उसके साइड्स क्या हैं तो उसके हिसाब से हम उनका रेशो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमारे पास है साइन ए इक्वल्स टू पी बाय एच और पी और एच की वैल्यू पता है तो हम एक रेशो बता सकते हैं। पर ये जो एंगल ए है, ए के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। तो अगर एंगल ए भी फिक्स हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सो उनका जो मतलब रेशो होता है ऑलवेज सेम होता है। ट्रायंगल साइज छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी एंगल के अकॉर्डिंग उसके जो डायमेंशन होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल आपकी बुक में भी होगा ऑलरेडी, आप वहाँ से चाहो तो लर्न कर सकते हो। जैसे कि ये साइन ए है, यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ऑलवेज यही एंगल आएगा। अगर एंगल ऊपर नीचे होता है तो इसकी वैल्यूज जो होगी वो चेंज हो जाएगी और वो हमारे पास फिक्स नहीं होता। सो ऐसे केस में या तो आपको वैल्यू वो गिवन देगा या फिर वो एंगल ही नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल है, एंगल जब भी यूज़ करना होगा इन्हीं को यूज़ करना होगा। अब आगे पीछे घुमा फिरा के कैसे यूज़ करता है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हमारे पास साइन ए है, तो अगर हम ले लें साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की डिग्री क्या होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सो कोस का सेम ऐसे ही करना है, उल्टा लिख देना है। जैसे यहाँ पे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 था। अगर हम यहाँ से देखें तो ये सेम वैल्यू रिपीट होती है किसकी, साइन की। जो राइट साइड गई थी वही लेफ्ट हैंड साइड वापस आ जाएगी। तो बेसिकली आपको दो वैल्यूज को याद करनी है, साइन और कोस की। अगर ये याद हो जाए तो टेन आपको पता ही है कि टेन का फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, टेन इज वॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, राइट। सो साइन थीटा हमारे पास है, कोस थीटा हमारे पास है। अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टेन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये तीन मेन वैल्यूज होती है। उसके बाद जितनी वैल्यू होती है या तो उनका इन्वर्स होता है या फिर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, बिकॉज जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ जो नॉट डिफाइंड होगा 1, 2, 3, 4। साइन कोस में कोई नॉट डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज उसका जो एच होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो 0 डिग्री की कोई पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास जो नॉट डिफाइंड होगा किसमें, 10, 90 डिग्री यानी कि 1/0 है ना, डिवाइड करेंगे तो। कोसेक नॉट डिफाइंड कब होगा 0 डिग्री में, बिकॉज साइन की वैल्यू क्या है 0। अब इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो 0 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी। सेक कोस का इन्वर्स होता है तो कोस 90 0 है तो उसको नीचे लेके जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोट 10 का होता है, 10 0 पे क्या होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास टेबल है जिसको आप लर्न कर सकते हो। दूसरा एक और वे है जिससे आप इसके वैल्यूज को आराम से समझ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ले लेते हैं, सपोज दिस इज वॉट 0 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमेशा यही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग लिख लेनी है। दिस इज 4, 0, 1, 2, 3, 4 और सबको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। ठीक है, 4 से सबको डिवाइड करते हुए चलते हैं। ये हो गया हमारा डिवाइड। उसके बाद क्या लगाना है, उस पर रूट। दिस इज वॉट रूट। नाउ इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 0/4 कुछ भी हो या रूट में हो वो 0 ही आएगा। हाँ, 1 का तो रूट 1 होता है और 4 का क्या हो जाता है 2। दिस इज 1/2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। √3 सेम रहेगा, 4 का रूट क्या हो जाता है 2 और ये कटने की वजह से क्या जाएगा 1 और 1 का रूट क्या हो जाता है 1। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है हमारी किसकी आती है, साइन थीटा की आती है। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो इस वे में होगी, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट टू द एंगल। तो एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारी वैल्यू है किसकी, साइन की। और अगर कोस की वैल्यू लर्न करनी हो, कोस थीटा की, तो जैसा आपको बताया था कि ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ 1 √3/2, ये बीच में है 1/√2 ही रहेगा। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0। तो ये हमारी वैल्यू है किसकी, कोस की। अब आप अगर टेन की निकालना चाहते हो, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट डिवाइड करते चले जाओ। ये 0 हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1/√3 और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल, अगेन √3। और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज 1/0 इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दिस इज व्हाट नॉट डिफाइन। तो मेन यही तीन है जिसकी वैल्यूज आपको लर्न करनी है। बाकी जो कोसेक है, सेक है, टेन है, वो तो इनके इन्वर्स हो जाते हैं। तो वहाँ से आप आराम से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि इनकी वैल्यूज को कैसे लर्न करना है, कैसे यूज करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 पार्ट है। हाँ, थोड़े लेंदी है।
तो यहाँ फिलहाल 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और बाकी देखेंगे आगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं हम पार्ट 1 पे। दिस इज व्हाट पार्ट 1। ये है हमारे पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। ओके, सुनाओ, अगर इनकी वैल्यू आपको लर्न है आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यही है बुक में गिवन होगा। आप चाहो तो एक टेबल को अलग से सेपरेट सीट पे बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो साइन 60 की वैल्यू हम उठा लेते हैं। साइन 60 हमारा क्या होता है, √3/2। दिस इज √3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन और कोस अगर एक साथ होते हैं और बीच में कोई मतलब साइन ना हो तो उसको अंडरस्टूड है कि हम क्या लेंगे, √3/2। अब साइन और कोस का क्या होता है, उल्टा होता है कि जो साइन 60 होता है वही कोस 30 होता है, तो कोस 30 भी यही होगा √3/2। हम चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा √3/2। सो दिस इज व्हाट √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। अब जैसा कि अभी कहा कि जो साइन मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो जो 30 पे होता है वही कोस का क्या हो जाता है, सेम साइन 30 के जितना, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे आ गया 4 प्लस दिस इज 1/4 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 प्लस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 4/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आओगे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ कुछ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना भी है। तो कुछ क्वेश्चन रूट वाले भी आएंगे, तो वहाँ थोड़ा केयरफुली करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन आंसर्स का गलत होने की। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास यही है, ये रहा, हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2, और ये जो 1045 है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री अभी हमने देखा था क्या होता है √3/2। यहाँ से वैल्यू डाल लेते हैं। दिस इज व्हाट √3/2, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, दिस इज स्क्वायर। नाउ माइनस साइन, अब हमें पता है कि जो कोस 30 होता है वही साइन भी होता है, साइन 60 होता है, तो इसकी वैल्यू भी सेम वही होगी, वही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्रॉस चेक कर सकते हो जब तक आपको वैल्यू लर्न ना हो जाए। दिस इज स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 1। इनको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, दोनों हमें दिख रहा है कि सेम है, तो यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। साइन अपोजिट है, स्क्वायर करो, रूट निकालो, एलसीएम लो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज वाई इक्वल्स टू 2। ठीक, तो जितना जल्दी जितना शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो उतना जल्दी करो, सो डेट आपका आंसर जल्दी से आ जाए। राइट, सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो पार्ट 3 इज व्हाट, कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यूज़ को लर्न करके रखो, सो डेट कि ये हर बार यूज़ होने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ यूज़ होगा अगर आपको वैल्यू पता होगा तो आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। सो हमारे पास जो कोस 45 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, टेबल यहीं पे बना हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, बुक में भी है, पेज पे बना लो, लर्न कर लो, जैसे मर्जी ठीक लगे। सो नाउ द सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3। ठीक है, ये कोस 30 का रिवर्स हो गया, प्लस कोसेक क्या होता है 2। ठीक है, ये 1/2 होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 एंड ऑल डिवाइडेड बाय √3। सो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 घूम के ऊपर चला जाएगा, दिस इज व्हाट √3, और ये √2 आ जाएगा नीचे, और ब्रैकेट में क्या है 2 + 2√3। ठीक है, ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। √3 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √3 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया हमारे पास 1 √2 प्लस √6। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बस उसी को रेशनलाइज करना है, पूरे को करने की जरूरत नहीं है। √3 को हमने बाहर ले लिया, 2 को भी बाहर ले लिया, अब जो बच गया उसी को सॉल्व करना है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट में वैल्यूज नहीं होती है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसिडर नहीं करता है। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, दिस इज √3/2 1/√2 प्लस √6 मल्टीप्लाई √2 माइनस √6 बाय √2 एंड माइनस √6। नाउ दिस इज व्हाट 3/2 एंड ये आ गया हमारा √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a² माइनस b², बिकॉज a + b और a - b क्या होता है, ये होता है, एंड दिस इज -6। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे रूट है, सो अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 क्या हो गया √6 माइनस दिस इज व्हाट √18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ये क्या आ गया -4। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, √6 तो √6 ही रहेगा, माइनस 18 के जो फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं 9 × 2 और 9 का रूट क्या आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट -8। नाउ क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो ये हो गया हमारा -3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर है। तो आंसर इज वॉट 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आप इसको जैसे मर्जी कर लो, घूम फिर का आंसर यही आएगा, बिकॉज जो आंसर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। आपके वे बदल सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स बदल सकती है, ट्रिक बदल सकते हैं, पर जो आंसर है वो घूम फिर के वही आने वाला है। कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। सो नाउ आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, दिस इज वॉट sin 30। तो sin 30 की जो वैल्यू हम सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या है, अपने टेबल में देखा होगा 1/2। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज वॉट 1/2। नाउ प्लस tan 45 क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, ये sin 30 का उल्टा होता है, दिस इज वॉट 2/√। यहाँ से एक बार मैच कर लेते हैं, बाद में गलत हो प्रॉब्लम क्रिएट करें, उससे बेस्ट है कि इसको हम ले लेते हैं। दिस इज वॉट 60 एंड sin 30 और क्या था tan 45 tan 45 इज 1, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। सेक 30 डिग्री इसकी वैल्यू तो हमने अभी डाली थी, दिस इज वॉट मतलब 2/√3 और क्या है cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री क्या होता है, ये sin 30 का उल्टा होता है, दिस इज वॉट 1/2 एंड प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा 1। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, दोनों में क्या है सेम है, तो इसको हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या 3/2 माइनस 2/√3 एंड यहाँ भी सेम वही चीज़ हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2, राइट। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं 3√3 माइनस 4, ठीक है। 2 × 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 4। नीचे आ गया 2√3 एंड नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 प्लस 3√3 अगेन 2√3। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। एंड नाउ दिस इज व्हाट √3 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, इसको सीधा कर लेते हैं 3√3 प्लस 4। ना क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का रूल हमें पता है, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस 4, राइट। नाउ व्हाट, ऊपर हमारी आइडेंटिटी लग जाती है क्या a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे लग जाता है क्या a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 एंड 3√3 डिवाइडेड बाय 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, दिस इज व्हाट 27। तो ये आ गया हमारा 27 प्लस 16 माइनस दिस इज व्हाट 8 और 3 24√3 डिवाइडेड बाय अगेन 27 माइनस 16। सो ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज व्हाट 43 माइनस 24√3 और नीचे माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 11। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब कुछ इसमें से कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, रेशनलाइज भी हो गया, डिनोमिनेटर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो बस हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। So now come to the next is what क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। तो जब तक हम इसको इरेज करते हैं, फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। लाइक करना ना भूलें, सो डैट आने वाले न्यू जितने भी वीडियोज होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके। सो नाउ सी द पार्ट 5 इज व्हाट, दिस इज व्हाट 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 60। तो 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 60, तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू ये रही, दिस इज व्हाट cos स्क्वायर 60 1/2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec 30, तो बहुत बार डाला है, तो ये तो अभी तक आपको लर्न हो चुका होगा, 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, दिस इज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या थी 1/2, साइन क्या है 1/2, ठीक है 1/2 एंड दिस इज व्हाट 1/2 स्क्वायर प्लस
कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। हाँ चेक कर लेते हैं, √3/2, ठीक है सेम है। दिस इज वॉट √3/2 स्क्वायर। सो नाउ उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया हमारा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 - 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4, राइट। सो नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दिस इज 5/4 प्लस 16/3 - 1 एंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम आ जाएगा, दिस इज 1 + 3/4। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अभी ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले को करके देखते हैं, दिस इज प्लस 16/3 - 1 एंड 4/4 इज वॉट 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा गया ऊपर वाला। सो एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 16 - 1, नीचे क्या है 12। सो 4 × 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो सबका 12 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इधर 4 और इधर 12, राइट। नाउ देन सिंप्लीफाई दिस इज व्हाट 15 प्लस 16 × 4 इज 64 - 12 डिवाइडेड बाय 12। ना इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ गया हमारा 7 9 - 12/12, और ऊपर से माइनस करेंगे तो सो यहाँ से माइनस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 6 और 7, नीचे क्या है 12, 67 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट 5। तो यहाँ तक हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के। काफ़ी थोड़े से लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज जो एलसीएम लेने वाला है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज बाकी सिंपल है, आपको वैल्यूज अगर लर्न है तो फटाफट आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। सो बाकी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जब तक हम ये एंड करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।